हिसाब से आज बॉटम बन गया। अब देखिए अगले इन 10 दिनों में 14,400 500 वापिस आएगा। और जैसे आपको कहा था, यील्ड्स आर पॉजिटिव फॉर बैंक्स ऑन द लेंडिंग साइड बिकॉज दे आर गेटिंग कैपिटल। कैन बैंक, पीएनबी, आईसीआईसीआई, दे हैव जस्ट रेस्ड कैपिटल, सो द पेसिमिज्म इज मोर बिकॉज ईटीएफ फ्लोज का सेलिंग है। और ईटीएफ फ्लो जब आते हैं जाते हैं तो ऐसे ही जाते हैं, 300-300 पॉइंट नीचे तक बिकता है और 300-300। सो आपके लिए मौका है अगर आप फियर खरीदना चाहें, क्योंकि भाव आपके साथ है। दोनों चीजें आशीष जी साथ तो मिलेंगी नहीं, या तो आपको भाव मिलेगा और फियर मिलेगा, या ग्रीड मिलेगी तो भाव नहीं मिलेगा। सो आई एम ऑप्टिमिस्टिक ऑन द मार्केट एंड आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस के वैक्सीन का जो हमारा फ्लो है इट्स सो पॉजिटिव दैट इनहेरेंटली आई थिंक द रीओपनिंग इज गोइंग टू बी इवन मोर फास्टर। आपको अपडेट भी दे दूं, HCL टेक, इन्फोसिस, माइंडट्री, कोफोर्ज मेरे टॉप पिक्स थे, दे हैव आउट परफॉर्म द मार्केट। आज सुबह आपको आईसीआईसीआई बैंक दिया था हर्षिता को 593, 594, 610 रुपए हो गया, बुक कीजिए इंट्राडे। आपको एनटीपीसी का था 108, 108, 10.5 हो गया, वो 15 रुपए बिल्कुल जाएगा। और अब आपके लिए दो पिक्स हैं, दोनों मार्केट रिलेटेड हैं, जो बैंक्स में है और इंश्योरेंस में है, विच आई थिंक कैन बी एन आउट परफॉर्मर फ्रॉम हियर। प्लीज बताएं सर। हाँ, एक और चीज कह दूं आपको और शैल जी को कि मैं बोल रहा हूँ ऑटोज में तो बहुत बदम तेजी आएगी। जो वीकनेस आ रही थी आ गई। मारुति के यहाँ गाड़ियां की लाइन लगे, उनके पास समय नहीं है, उनके पास इतनी बुकिंग है। सेम इज द केस विद बजाज ऑटो। दिस इज द टाइम उनके एक्सपोर्ट्स आर रोरिंग एंड इवन दो देयर इज प्रेशर इन महाराष्ट्र, दे हैव बीन नॉट इंपैक्टेड बाय एनी लॉकडाउन। थर्ड माय पिक वाज बॉश। मैंने आपको कन्विक्शन से कहा था बॉश इज हेडिंग इन दिस ईयर टू 20,000 बट इन द नियर टर्म 16,500 फॉर अ ट्रेडर शुड बी देयर। So selectively banks and autos will be very, very big outperformers. Now the top pick is ICICI Pru. I think this insurance is going to see huge amount of inflows, both FDI and so ICICI Pru is looking very good here at 450, 448, 450. Keep a stop loss of 440. This is headed back to 480. The other buy would be a Federal Bank, one of the best mid cap performing bank. 83, 83.25 में लीजिए, 81.50 का stop loss. This is headed 88 to 90. अरे वाह, तो आईसीआईसीआई प्रू और फेडरल बैंक। अच्छा वसीम सर, आपने कहा था ये ईटीएफ आउटफ्लोज हैं, ये ईटीएफ आउटफ्लोज क्यों हो रहे हैं हमारे यहाँ से, और ये खत्म हो गए हैं कि आप अब मान के चलूं कि ज्यादा जो पेन था वो पीरियड खत्म हो गया है ना आउटफ्लोज का? नहीं आशीष जी, अगर ये मुझे पता होता तो फिर तो मैं बात, क्योंकि हम कह रहे हैं बॉटम लग चुका है, इसलिए मैं मोटा मोटी जानना चाहता था। हाँ, बॉटम तो सर भाव के साथ लगता है ना। ईटीएफ फ्लोज आए जाए उससे शेयर बाजार थोड़ी आपको के कल को आना शुरू हो जाए। तो द मार्केट हैज इट्स ओन गेम प्लान ऑफ वेयर यू फाइंड वैल्यूएशंस आर कंफर्टिंग। ICICI was looking overbought at 640 yesterday and suddenly you have it at 595 because of ETF outflows. So you have to use the fear to buy, or I think that is all priced in. You cannot have yields and growth and everything coming without inflation and other things. So it's a misnomer. You should ignore the noise because that is all giving cause and reason to an effect to a fall. I am extremely positive and this you should use these declines. Again, just like आपको कहा, I think we could see more outflows on the, but the domestic flows are turning positive. They are not going to wait now for any further dips. You will see big figures coming from domestic locals because retail investors are putting their money in the market now. और थैंक यू वसीम साहब। और मार्च के एंड का टाइम आ रहा है जब एनएवी प्रॉप अप शुरू। Good afternoon, Harshita. Good to have you back after a holiday. तो देखिए मार्केट्स वॉलेटिलिटी इज अ कैरेक्टर, और इतने राइज के बाद वी वर नाउ देयर आर थ्री थिंग्स हर्षिता। वन, वी ऑल नो दैट द बॉन्ड यील्ड हैज गॉन अप, देयर इज ईटीएफ आउटफ्लो बिकॉज ऑफ दैट, बट दैट इज गेटिंग प्राइस्ड इन। द थ्री पॉजिटिव्स, आपके यहाँ कोविड वैक्सीन हैज हैड द बेस्ट रोल आउट एवर इन द वर्ल्ड एंड दैट इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। सेकेंडली, देयर इज रीओपनिंग ऑफ एवरी इंडस्ट्री विच इज टेकिंग प्लेस, इवन दो देयर इज अ मार्जिनल केस ऑफ सम केसेस गोइंग अप, बट दैट इज normally with the weather. And thirdly, I think that higher inflation and higher yields are a sign of growth. उसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? तो दिस इज कंपल्सिव ETF सेलिंग जो इस तरह से बेचती है कि 300 पॉइंट निफ्टी के निकल जाए विदाउट एनी, एंड द रिकवरी विल बी लाइक दैट. तो आई एम कंसिस्टेंट विद माय डेट. सेकेंड हाफ ऑफ March will be much stronger than the first half. Again, looking at 15,300 to 400 coming back after tomorrow. So today and tomorrow you make a bottom and then you trade up. But right now, like I said, we were very, very bullish on technology, HCL Tech, Infosys, Coforge. All those stocks have flown. Now is the time for banks. Banks have already raised capital, and higher yield means their net interest margins will start to expand.
So I am ready to put my money in autos, banks, which I think in the second half we'll see huge sales given के 31st March तक inventory and buying will take place on the back of that. तो आज के लिए दो दिग्गज बाइज हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं. जी सर बताइए क्या होंगे वो. तो पहला आएगा, आंखें बंद करके लीजिए, रिलायंस, द बेस्ट एनर्जी स्टॉक टू ओन. ये आपको ये डिक्लाइन में मिल रहा है 2088 टू 290, 2056 का स्टॉप लॉस. दिस इज हेडेड बैक टू 2200. दिस विल इनफैक्ट लीड द रैली. सेकंड इज अगेन द लार्जेस्ट बैंक जहां पे कैश रेस किया है 592 593 में आईसीआईसीआई बैंक, 580 का स्टॉप लॉस. दिस इज हेडेड टू 625 टू 630. और बोथ क्वालिटी स्टॉक्स यू मस्ट ओन दीज. हाँ, गुड मॉर्निंग आशीष जी. तो दो चीज लेके चलिए. हाँ. इस वीकेंड पे मैंने अपनी मदर जो 77 इयर्स की, उनकी वैक्सीनेशन कराई और 15 मिनट में वैक्सीनेशन हो गई. ऐसा स्मूथ फ्लो ऑफ वैक्सीनेशन मैंने अपनी लाइफ में कभी देखा नहीं और ना देखूंगा, भगवान करे. और मैं कह सकता हूं कि दिस इज द टाइम वी शुड स्टैंड अप एंड बी प्राउड एज इंडियंस that we have had this vaccination regime done excellently for all administrations, irrespective of party politics. So I see no reason for despair. Yes, there is going to be an ETF sell-off because of the bond yield in the US, but that is all priced in. आप growth और bond yield दोनों नहीं जा सकते. I think this is the best time to buy because you have just one day more of this uneasiness. The Fed is going to give something on the bond yields. Irrespective of that, भाव और fear दोनों साथ साथ नहीं आते आशीष जी. तो मेरी बात लिख के ले लेना. 15, 17, 16 तारीख को आपको कही थी. कल से मेरे हिसाब से बाजार शायद दोपहर को ही घूम जाए आफ्टर सच अ बिग सेल ऑफ व्हिच वाज मोर टू डू विद ETF फंड्स. दिस इज द टाइम टू पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज. सर बताइए भसीन साहब, आपको नमस्कार. मैं शैल बोल रहा हूं. एक हफ्ते के बाद आपसे वार्तालाप हो रही है. कहां मोहर लगा रहे हैं? टेक स्पेस एक ऐसी है जो आपको बहुत बढ़िया चहकती हुई दिखेगी हरे निशान पर, और आपने अक्सर राय दी कि भाई HCL टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस और TCS पर आप नजर रखें लॉन्ग साइड पर. अब कहां मोहर लगा रहे हैं आप? सर ये तीनों के अलावा आपको याद है मैंने कोफोर्ज और माइंडट्री पे भी बहुत जोर से बुलिशनेस था. अभी भी मैं कह रहा हूँ फार्मा एंड IT आर गोइंग टू लीड दिस रैली. मे बी नॉट बैंक्स बट इट गोइंग टू बी फार्मा एंड IT. एंड आई एम वेरी श्योर दिस इज द टाइम टू बाय large cap PSUs, I repeat. So my top pick again today is NTPC. I had given it at 110. It has come down to that 108 rupees. Don't miss this opportunity. NTPC and BHEL are being re-rated now on the land banks. NTPC has far more color on the cash side. तो 108 रुपए में लीजिए. 5.5 रुपए का स्टॉप लॉस है. 117 रुपए का टारगेट. दूसरा भाई जो मेरी अभी रिसेंटली सन फार्मा के मैनेजमेंट से, इनफैक्ट दे आर नॉट बुलिश फॉर दिस ईयर, दे आर बुलिश फॉर द नेक्स्ट 3 years. और अगर आपको फार्मा में प्ले करना है तो सन फार्मा मेरा टॉप पिक है. ये मौका मत चूकिए. 604.5 का भाव है, 593 का स्टॉप लॉस है.